प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को देश के अन्य भागों से हर वक्त जोड़े रखने में चुनौतीपूर्ण सफलता हासिल की है। दुर्गम पहाड़ों एवं चुनौतीपूर्ण रास्तों पर निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल चिनाब ब्रिज तथा देश का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी ब्रिज को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंप दिया है। इस ब्रिज का निर्माण भारत के लिए चुनौतियों से भरा था, जिसे अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल ने इसे तैयार करने में सफलता पाई। इसके निर्माण में 22 साल लग गए। इस पुल के निर्माण को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बड़ी बातें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए कई उत्साहजनक बातें की तो पाकिस्तान को फिर से बेनकाब किया। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के निर्माण में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भूला नहीं जा सकता। कारगिल वार के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने USBRL रेल प्रोजेक्ट को सेंट्रल प्रोजेक्ट के अंदर लाया। फिर इस प्रोजेक्ट के खर्च को केंद्र सरकार ने उठाया। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया था, जिसे साल 2009 तक पूरा किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने गति दी और उनके कुशल नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचने के नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक के रूप में साबित किया। इस दोनों रेल पुलों के लोकार्पण के बाद वंदे भारत के रूप में शुरू हुई कश्मीर तक की आरामदायक एवं रोमांचक रेल यात्रा की जा सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में पर्यटन, रोजगार और विकास की संभावनाओं के नए अवसर खुलेंगे। अब कश्मीर हर एक मौसम में जम्मू सहित देश के अन्य भागों से जुड़ा रहेगा। यात्रा के अलावा कश्मीरी वस्तु का सप्लाई लाइन हर वक्त खुला रहेगा। ठंडा के समय में भीषण बर्फबारी के समय कश्मीर देश के अन्य भागों से कट जाता था, जिससे यातायात जल स्रोतों से होता था। यातायात का खर्चा तब जाकर 4 गुना बढ़ जाता था। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी 29 मीटर ऊंचा है। यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। इसकी लागत 1486 करोड़ रुपया है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि वह 260 किलोमीटर की तेज हवाओं को भी झेल सके। कहा जाता है कि यह पुल इतना मजबूत है कि यह 40 किलो विस्फोटक और 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप को आसानी से झेल सकता है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। मोदी जी ने भारत का पहला केबल स्टे रेल अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जिसके प्रसंग में कहा जाता है कि यह पुल नदी के तल से 331 मीटर ऊंचाई पर बना है। इसे सहारा देने के लिए 1086 फीट ऊंचा एक टावर बनाया गया है। 1965 और 1971 के जंग में भी भारतीय सेनाओं को बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इस संकट को झेला। तब जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र के हाथों में ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वाजपेयी जी सहित इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ के पुल बांध दिए। यह पुल जम्मू कश्मीर के लिए कितना अहम है, इस पर भी बातें की। उन्होंने क्या कहा, सुनना जरूरी है। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया, और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं।
जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। वजीर आजम साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वजीर आजम साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान पीएम मोदी हाथ में तिरंगा को लहराते हुए चिनाब ब्रिज पर घूमे। उसके बाद उन्होंने कटरा से श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारतीय झंडा लेकर घूमने का यह दृश्य लोगों ने पहली बार देखा। पीएम मोदी ने कहा कि यह ब्रिज अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट प्लेस बनेगा। चिनाब ब्रिज हो या फिर आंजी ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर की समृद्धि का जरिया बनेगा। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। यह मुकुट अलग अलग रत्नों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की संस्कृति, संस्कार, जड़ी बूटियों का अलग ही संसार है। यहाँ के युवाओं में जो टैलेंट है वह मुकुटमणि की तरह चमकता है। जानिए उन्होंने क्या कहा। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। टूरिज्म से रोजगार मिलता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी।
आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी, इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। क्यों? आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए, और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।